मिनिस्टर साहब, फ़ारूक हबीब साहब, आप वफाकी काबीना, एक डॉक्यूमेंट्स डी क्लासीफाई भी होते हैं, बहुत से ममालिक में होते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सीक्रेट रहना है, कौन सा नहीं रहना। वफाकी काबीना तो ये फैसला कर सकती है। आज आपने क्या ये फैसला किया कि इस डॉक्यूमेंट को डी क्लासीफाई कर दें, और ये जो धमकी है, जैसे जनरल एजाज अवान कह रहे हैं, पूरी कौम को पता हो, क्यों नहीं आपने डी क्लासीफाई? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर चंद चीज़ें ऐसी हैं, जब आप कोई फैसला साजी करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आप मलहूज़ खातिर रखते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये फैक्ट है कि एक मरासला जो है वो मौसूल हुआ, उस मरासले के अंदर जो है वो धमकी मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज के हवाले से, और इमरान खान सिर्फ इमरान खान नहीं है, इस मुल्क के रियासत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने के हवाले से धमकी है, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात की जो नौयत है वो रजीम चेंज के साथ जो है वो जोड़ दी गई है, और जो उसकी ज़ुबान है वो एक इंतहाई जो है वो एरोगेंट और इंतहाई हाकमाना, जिस तरीके से कि पाकिस्तान जो है वो किसी का गुलाम है और उसका आका जो है उसको डिक्टेट कर रहा है, इसके खिलाफ जो है वो आज काबीना पढ़ा है या टेक्स्ट देखा है आपने उसका आज काबीना नहीं या पढ़ के बताया गया? देखिए, काबीना को जो है उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है, और वहाँ पर फॉरेन ऑफिस के जो है मुतलका जो ऑफिसरान थे वो मौजूद थे, और पूरी काबीना को जो है वो एतमाद में लिया गया, और हमने तमाम तर कवानीन का भी ख्याल रखा है। जब ये मंदजात पढ़े जा रहे थे तो चंद काबीना मेम्बरान, जब ये धमकियां आई इसमें, तो आप दीदा भी हुए? देखें, हर एक के जज्बात हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हैं कि जिसने अपने हलफ की पासदारी की है, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, जो पाकिस्तान की कौमी सालमियत के लिए डट के खड़ा है। वो सही मानों में साबित कर दिया कि ना खुद झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। ये बात अगर किसी को पसंद नहीं आती तो पाकिस्तानी कौम तो खड़ी है, और पाकिस्तान का वजीर आजम भी खड़ा है, और यकीनन आपकी जो खबर है वो दुरुस्त खबर है, और मैं समझता हूँ कि अगर इसके मंदरजात एज इट इज़ पाकिस्तानी कौम के भी सामने रख दी जाए तो पाकिस्तानी कौम के भी वही जज्बात हों, जज्बात अब भी मौजूद हैं, और वही अवामी ताकत है जो प्राइम मिनिस्टर को भी इस वक्त जो है उसने जला बख्शी हुई है कि वो भी इसके आगे जो है वो डट के खड़े हों, और हमें फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये नहीं हो सकता कि आपका वज़ीर आज़म माल भी नहीं बना रहा, करप्शन भी नहीं कर रहा, जायदादें भी नहीं बाहर बना रहा, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का मुकदमा पेश कर रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान की हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाए हुए है, और उसको आप कहें कि नहीं जनाब इस रजीम को जो है वो चेंज कर दें, और यहाँ बैठी कठपुतलियाँ जिसको मकसूद चपड़ासी को बचाना है, पापड़ वाले को बचाना है, वो उनके स्टूजेस बन जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। काशिफ अब्बास साहब, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, आपके क्या इंप्रेशंस हैं उस मीटिंग के, कि कौन सी जो चीज़ें अहम थी, और जो चार्जशीट इमरान खान साहब के खिलाफ फ़ारूक हबीब साहब बता रहे हैं, क्या इसी तरह की एक आलमी चार्जशीट है चंद ममालिक की तरफ से वज़ीर आज़म के खिलाफ? जी, और ये अभी पिछले कुछ अरसे में जो मुलाकातें होती रही हैं, इसमें जो ज़्यादा तस्करा होता रहा दो तरफा मुलाकातों में, उसमें ज़्यादा खारजा पॉलिसी के बहुत से इशूज़ शेयर किए गए कि आपने फलाने टाइम पे ये कहा, फलाने टाइम पे ये कहा। आज की जो मेरे लिए स्टैंड आउट चीज़ है, देखिए, एक तो बहुत से लोग, हमारा इतना बिटरली डिवाइडेड, एक पोलिटिकली एंड प्रॉब्ली जर्नलिस्टिकली ऑल्सो वेरी बिटरली डिवाइडेड, सो हर आदमी टेक अवे अपना इस सारी चीज़ से। सो उसमें जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि हम हुकूमत से खुश नहीं है। एक ये कि जो सबसे पहले जो पहली चीज़ हमें बताई गई कि रूस की पॉलिसी से खुश नहीं है। ये एक इनफरादी पॉलिसी है वज़ीर आज़म की, और इसमें रियासत और हुकूमत शामिल नहीं। यानी पॉइंट आउट किया कि ये इस आदमी की वजह से रूस की पॉलिसी बनी है, जो भी पॉलिसी बनी। दूसरा कि हम खुश नहीं हैं, एतमाद का वोट आ रहा है, अगर ये वोट कामयाब हो गया तो सब माफ़ कर दिया जाएगा, बकौल जो हमें बताया गया। अगर ये नाकाम हो गया तो आने वाले दिन मुश्किल हो जाएंगे। ये बड़े सीधा उन्होंने अपनी फ्यूचर की पॉलिसी लाइन बता दी है कि अगर ये कामयाब नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में बड़ा इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में एक और चीज़ ऐड कर, उन्होंने कहा कि एंगेजमेंट रखनी है या नहीं। हमारे सफीर ने कहा कि हमें कंटिन्यूड एंगेजमेंट, यानी हमें राब्ते रखने चाहिए। उन्होंने कहा एंगेजमेंट यानी राब्ता रखना है आपसे या नहीं, ये फैसला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। काशिफ अब्बास साहब, कल से काफ़ी सारे कुछ चंद सहाफ़ी भी ये सवाल रहे हैं, लेटर तो कोई है ही नहीं, आप क्या समझते हैं ये जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल सीरियस कम्युनिकेशन है या कि नहीं,
ऐसे ही है? देखिए, क्योंकि हमें ये कहा गया, दो किस्म की कम्युनिकेशन होती हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता था कि हमारा सफ़ीर किसी शख्स से, कोई ओहदेदार से कॉफ़ी पे किसी कॉफ़ी शॉप में या ऐसी एक इनफॉर्मल मीटिंग कर रहा होता और उसके बाद एक केबल भेजी जाती, जो केबल को फिर यानी मेरे इंप्रेशंस हैं, उन्होंने ये कहा लेकिन उनका ये ख्याल होगा वगैरह वगैरह, जैसे विकीलीक्स में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। इस केस में एक डेलीगेशन को पाकिस्तानी एम्बेसी के बुलाया गया, एक हाई लेवल एक सफारत का एक हाई लेवल हुकूमती वफ्द उनके बंदे से मुलाकात हुई हमारे सफ़ीर की। उसमें नोट टेकर्स थे। नोट टेकर्स का मतलब इट्स एन ऑफिशियल मीटिंग। नोट टेकर्स का मतलब वो सारा कुछ जो आप कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट होगा। अमूमन इस तरह की चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करती, लेकिन इस केस में ये फैसला किया गया कि वो डॉक्यूमेंट होगा, और वो डॉक्यूमेंट फिर और जो कुछ कहा गया वो लोगों के इंप्रेशंस नहीं है, ये नहीं कि कोई इंप्रेशन बनाया किसी कॉन्वर्सेशन से किसी ने। ये चीज़ लिखी गई, सफ़ीर की राय है। देखिए, हमें तो ये बताया उन्होंने कि सफ़ीर की राय नहीं है। ये सफ़ीर की राय है या डॉक्यूमेंटेड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है? देखें, जब आपकी ऑफिशियल मीटिंग होती है तो उसमें किसी की राय शामिल नहीं होती। और ये भी इल्म में होना चाहिए आपके कि ये जब बात की गई तो ये समझ लें कि हाईएस्ट जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से जो है ये बात की, और जो बातें उन्होंने की वो कोट अनकोट एज सच मेंशन्ड है। और ये बातें जो हैं, जाहिर बात है जब चीज़ें आती हैं तो उसी में होती हैं, लेकिन चूंकि मैं एक जिम्मेदार पोजीशन के अंदर मौजूद हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वो लोग जो अपनी बायसनेस की वजह से अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटाना चाहते, मैं उनको बता रहा हूँ कि वो जानबूझ के या अनजाने के अंदर एक साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, और जो इस साजिश का हिस्सा बना रहेगा पाकिस्तानी कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। अरशद शरीफ साहब, इस चीज़ का सवाल पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर होना है और लोग उनका भी सवाल तो ये भी होना है कि वफाकी हुकूमत के पास बहुत सी पावर्स होती हैं। वफाकी काबीना किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट या उसे डी क्लासीफाई करने का इख्तियार रखती है। आप पे क्या दबाव है कि इसको डी क्लासीफाई? देखें, हम इख्तियारात हमारे पास मौजूद हैं और उन इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हम एक ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। हमें जो पाकिस्तान का मुफाद है वो मुफाद भी, हमें पाकिस्तान का मुफाद भी अजीज़ है, लेकिन ये पैगाम भी उन लोगों के लिए है जो उनके स्टूजेस बने हुए हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि अब इसका रास्ता रुकना है। ये नहीं हो सकता कि जब आपका दिल चाहे आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो रजीम चेंज कर दें और लाकर अपने गुलाम बना दें, जो आपकी कही गई बातों को मनोअन जो है वो तस्लीम कर लें। यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान का मुफाद पहले है, और ये पाकिस्तानियों यही एक ईमानदार वज़ीर आज़म की स्ट्रेंथ होती है। दीगर ममालिक में तो दस्तावेज़ात डी क्लासीफाई होते हैं। 9/11 के डॉक्यूमेंट्स भी डी क्लासीफाई हो गए। उसमें पता लगता है हमें कि कॉलिन पावल की जब कॉल आई जनरल मुशर्रफ को, तो उस वक्त अमरीकी जो डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नेगोशिएशंस होंगी, शायद वो 7 में से 2 कंडीशंस के हम नहीं मांगते, 3 नहीं मांगते, और अमेरिकन डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स खुद कहते हैं कि जनाब वो तो एकदम एक कॉल पे सब कुछ मान गए थे और आगे से कुछ मांगा भी नहीं अपने लिए। तो पाकिस्तान डी क्लासीफाई नहीं कर सकता अपने डॉक्यूमेंट्स, उनके तो सारे डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई होते हैं, और ये वाली जो मीटिंग है ये भी किसी ना किसी स्टेज पर डी क्लासीफाई तो होगी। देखिए, कॉलिन पावल ने यह भी लिखा था कि इनमें से कुछ शराइत ऐसी थी जो हम अमेरिका में नहीं कर सकते। एक ये था कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा, जो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मैंने भी कह दिया ये भी नहीं करेंगे जी, फिक्र नहीं करें। देखिए, डिक्लासिफाई क्या करना, ये हमारे मुल्क में क्योंकि पावर सेंटर्स, मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं, ये फैसला सिर्फ कैबिनेट नहीं करती कि क्या करना है। ये क्योंकि खारजा पॉलिसी के मामलात पे इनपुट इदारों की भी आती है, सारों की इनपुट होती है, तो उस वजह से ये फैसला वो खुद अकेले नहीं कर सकते। अगर तमाम लोग ये फैसला कर लें कि हमने इसको डिक्लासीफाई करना, फिर तो शायद हो सकता, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएंगे। राइट नाज़रीन, आज जो मुलाकात हुई उसके अहम नुकात में आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि किसने क्या बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि वफाकी काबीना में ख़त पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम धमकी आमेज़ ख़त भेजने वाले मुल्क का नाम नहीं बता सकते। उन्होंने ये कहा कि यह खुफिया दस्तावेज़ है जिसे पब्लिक नहीं करेंगे, ये एक धमकी आमेज़ मरासला है। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि वफाकी काबीना को ख़त के मामले पर एतमाद में लिया गया। ये धमकी आमेज़ ख़त आर्मी चीफ और DG/ISI को भी दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि यह मरासला एक सरकारी दस्तावेज़ है,
पैगाम दिया गया कि रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी इमरान खान की जाती पॉलिसी है। वजीर आजम ने कहा कि रूस के दौरे से कबल तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुशावरत की गई। वजीर आजम से बार बार सवाल होता रहा मुल्क का नाम, तो उन्होंने कहा मैं मुल्की मुफाद में धमकी देने वाले मुल्क का नाम नहीं बता रहा। वजीर आजम ने कहा कि लोग पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में नहीं हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो लोग इन्हीं डैश 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 को वापस लाना चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि रूस का दौरा करने से कबल मेरी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई। रूस दौरे से वापसी पर आर्मी चीफ और दफ्तर खारजा ने इस दौरे को बेहतरीन करार दिया। वजीर अब यहां पर इंतहाई अहम चीज़ है, वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मरासले में संगीन नताइज की धमकियां दी गई। पाकिस्तानी फौज के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी फौज ही पाकिस्तान की मुहाफिज है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसी फौज ना होती तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होते। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। मैं तमाम ममालिक के साथ खुददारी और बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरासले को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में पेश करेंगे। अपोजिशन अरकान को बताएंगे कि आलमी साजिश का हिस्सा ना बने। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ रिजीम चेंज की साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा रूस का दौरा करने पर मेरी हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं। आलमी साजिश को अवाम के सामने बेनकाब करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हर कीमत पर पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। वज़ीर आज़म ने एक अहम सवाल उठाया कि 15 अरब रुपए खर्च करके क्या कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत गिराई जा सकती है? हमारी हुकूमत ख़त्म करके चोरों को लाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर, जिन्होंने ख़त दूर से लहरा के भी दिखाया, उन्होंने कहा जो ख़त के मंदरजात के हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की वो ये थी कि पाकिस्तान के रूस और यूक्रेन की लड़ाई से मुतालिक अपनाए गए मौक़िफ़ पर एतराज़ किया गया। ये धमकी आमेज़ ख़त 7 मार्च 2022 को दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि धमकी दी गई कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। सफीर को कहा गया कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फायदा ही फायदा होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि धमकी देने वाले मुल्क ने अपनी खारजा पॉलिसी को इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल करने के साथ जोड़ा है। यह धमकी दी गई कि पाकिस्तान के साथ मुस्बत या मनफी ताल्लुकात का इन्हिसार अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी पर होगा। धमकी दी गई कि रूस के दौरे के बाद दो तरफा ताल्लुकात मुतासिर होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि 7 मार्च 2022 के मरासले से पहले धमकी देने वाले मुल्क में आला सतह पर अहम मुलाकातें भी हुईं। मरासले में वजीर आजम और अदम एतमाद का जिक्र बार बार हुआ। मिनिस्टर साहब, ये सारी चीज़ें ऐसे सच ही मैंने कोट की हैं, कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ? बिल्कुल, देखें ये तो अब मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके जो जिस्ट है, सारी बात है, ख़त तो हमने नहीं दिखाया और दिखाने का फैसला नहीं किया, लेकिन उसकी जो मेन जिस्ट है, जो उसके मंदरजात हैं, जो कैबिनेट मीटिंग के जो मिनट्स हैं, वो आपने अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है उनका हवाला दिया है, जो कि आप लोगों के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर जो है वो शेयर किए गए हैं। देखें, एक फैसला हमें करना है, वो फैसला अरशद शरीफ साहब, ये कोई इमरान खान की या किसी और की जंग नहीं है, ये बहसल कौम हमें फैसला करना है। इसमें मीडिया की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है।